कहना कि आप ऑनलाइन पैसे जमा करा दीजिए, आपकी कुर्बानी हो गई, ऐसा नहीं है। कुर्बानी अमलन होनी चाहिए। सिर्फ महदूद और संजीदा अफराद जानवर खरीदने जाएं और बच्चों को हरगिज़ न ले जाएं। गली कूचों में कुर्बानी के जानवरों को न घुमाया जाए। ताजिर और गाहक सब पर मास्क पहनने की पाबंदी हो। ऑनलाइन पैसे देने से कुर्बानी नहीं होगी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने वाज़ेह कर दिया। मवेशी मंडियों में जत्थों की सूरत में न जाएं, जानवर खरीदने के लिए बच्चों को साथ न ले जाएं। मवेशी मंडी जाते मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। गलियों में जानवरों की नुमाइश न करें। कौम से अपील, कहा इज्तिमाई कुर्बानी के लिए मदारस को तरजीह दी जाए। वो हुकूमत जो रियासत मदीना की दावेदार है, क्या रियासत मदीना का लोगो लगाकर, रियासत मदीना का टाइटल लगाकर बुतकदे बनाए जाएं? तो इस हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस इक़दाम को फ़ौरन वापस लें। हम जो भी गैर मुस्लिम पाकिस्तान में रहते हैं उनके हुकूक को तस्लीम करते हैं। वो अपनी इबादत गाहों में अपने तरीक़े पर इबादत कर सकते हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर का फैसला वापस लेने का मुतालबा। बोले रियासत मदीना का लोगो लगाकर बुतकदे बनाए जा रहे हैं। अक़लियतें सिर्फ अपनी आबादियों में अपनी इबादतगाह बना सकती हैं। इस्लाम की तारीख में मिसाल नहीं मिलती कि हुकूमत ने बुतकदा बनाया हो। पंजाब नंबर गेम बेहतर करने का मरकज बन गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी का रकीन की वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से तीसरी मुलाकात। मियां जलील अहमद शरकपुरी, चौधरी अशरफ अंसारी, मौलाना गयासुद्दीन, अजहर अब्बास, फैसल खान नियाजी, निशात अहमद डाहा, गजनफर लंगा मिलने वालों में शामिल। पीपल्स पार्टी ने अपने रुकन को लोटा करार दे दिया। गजनफर लंगा का घेराव करने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान ने फिर आम इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। कहते हैं 2018 का इलेक्शन ढोंग था, जो हुकूमत बनी वो भी ढोंग है। ये कहते थे चोरों को पकड़ेंगे, चोर तो काबीना में हैं, पकड़े इनको। एहतसाब का नारा लगाने वाले वुज़रा के खिलाफ कार्रवाई करें। पीटीआई को सपोर्ट करने वाले दानिश्वर माफिया मांग रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने बाकी जगह की तरह भी दोस्त यार लगाए हुए हैं। ये दोस्त यारों की हुकूमत है। कोई SAPM बना हुआ है, कोई एडवाइजर बना हुआ है, कोई ओहदों पे लगा हुआ है। ये हुकूमत जिसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, जिसकी कोई डिलीवरी नहीं है, मासवाए इंतकाम के और इंतकामी कार्रवाइयों के, इंशाअल्लाह ताला इसके जाने के जो है वो दिन ठहर चुके हैं। लीगी रहनुमाओं की हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले। ये दोस्त यारों की हुकूमत है। यूटिलिटी स्टोर का सरबराह इमरान खान का दोस्त है। हुकूमत जल्द जाने वाली है, फिर हिसाब होगा। शाहिद खाकान अब्बासी का दावा। राना सनाउल्लाह बोले माइनस इमरान खान से मुल्क की भलाई हो तो नून लीग को कोई एतराज नहीं। साद रफीक ने कहा तहरीक इंसाफ ने मुल्क में बहरान पैदा कर दिया। इन हालात में कोई भी हुकूमत नहीं लेगा। अल्लाह रहम करे पाकिस्तान पर। ये तो इस मुल्क को माइनस करने के चक्कर में है, उससे बचना ज़रूरी है। उसका कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, उसके लिए सोचना पड़ेगा। इमरान खान को गिराना तो फिर उसके बाद क्या करना है ये भी इस पर सोचना पड़ेगा। जहाँ ले गए हैं इस मुल्क को, मुझे तो समझ नहीं आती कि अगर ये किसी को ऑफर की जाए कि तुम ये हुकूमत ले लो तो वो इस हालत में ले लेगा। यूटिलिटी स्टोर से सस्ती चीनी गायब। लोग बाजार से 85 रुपए किलो खरीदने पर मजबूर। हुकूमत सरकारी रेट पर अमल दरामद कराने में भी नाकाम। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा भी दस्तयाब नहीं। लोग मार्केट से 20 किलो का थैला 1050 रुपए में खरीदने लगे। आटा, चीनी और पेट्रोल के बाद सीमेंट माफिया भी सामने आ गया। बजट में सीमेंट सस्ता लेकिन मार्केट में महंगा हो गया। सीमेंट की बोरी 45 रुपए तक महंगी कर दी गई। सरिया और दीगर तामीराती सामान की कीमतों में भी इजाफा।
सुप्रीम कोर्ट ने शुगर मिल्स कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद रोकने का फैसला मुअत्तल करने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी। सिंध हाई कोर्ट का फैसला महफूज, शुगर मिल्स मालिकान के हुकूक को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इदारे कमीशन रिपोर्ट का हवाला दिए बगैर कार्रवाई जारी रख सकते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वजीर बहरी अमूर की फजाई अमूर से मुतल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली जैदी कहते हैं पीआईए का वकार तबाह किया गया, हम बहाल कराएंगे। सियासी असर और रसूख पर किसी को नहीं छोड़ेंगे। जिस पायलट पर शक है उसको ग्राउंड कर दिया है। 2010 से 18 तक 236 खिलाफ ज़ाब्ता लाइसेंस जारी किए गए। आईएसपीआर ने भारतीय झूठ और मुनाफकत का पर्दा चाक कर दिया। एलओसी पर पाक फौज की इजाफी नफरी के भारतीय मीडिया के दावे गलत करार। स्कर्दू एयरबेस चीन के ज़ेर इस्तेमाल होने का इल्जाम भी मुस्तरद। पाकिस्तान में चीनी फौजियों की तैनाती की खबरें भी झूठी करार। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कंट्रोल लाइन पर फौज के इजाफी दस्तों की तैनाती में कोई हकीकत नहीं। भारत की हर हरकत का नोटिस लेते हैं, जवाब भी देते हैं। हर फोरम पर भारत को बेनकाब करेंगे। सलामती काउंसिल में भी मोदी सरकार को मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले पर अक़वाम मुत्तहिदा का मज़म्मती बयान रुकवाने की भारतीय कोशिशें फ्लॉप। अक़वाम मुत्तहिदा की कराची हमले की मज़म्मत, रुकन ममालिक का पाकिस्तान से इजहार यकजहती। जस्टिस काजी फाइज ईसा धमकी अमीज केस। आगा इफ्तिखारुद्दीन की मुआफ़ी मुस्तरद। ये आम मुकदमा नहीं, मुआफ़ी कैसे दें? कई माह जेल में रहना पड़ेगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि मुल्जिम ने माफी मांगकर अपना जुर्म तस्लीम कर लिया। ऐसी जबान तो गलियों में भी इस्तेमाल नहीं होती। एंकर हामिद मीर और मोहम्मद मालिक की केस में फरीक बनने की इस्तदा मुस्तरद। नैब लाहौर ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ को कल दोबारा तलब कर लिया। कैंट हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट केस में पूछताछ होगी। ख्वाजा आसिफ को 26 जून को भी बुलाया गया था, मगर वो पेश नहीं हुए थे। लाहौर के 3 अस्पतालों के सीवरेज में कोरोना पाए जाने का इंकशाफ। म्यू, डॉक्टर्स और फारूक अस्पताल के सीवरेज में कोरोना वायरस के नमूने पाए गए। तहकीकात का दायरा बढ़ा दिया गया। हुकूमत को अब किसी भी इलाके का लॉकडाउन करने में आसानी होगी। आज लानत का मकाम है, शर्मिंदगी का मकाम है हमारे लिए डूब भरने का मकाम है कि हमने अपनी नुस्खे के ऊपर मरीजों को लिख के दिया था कि बल्ले को फोड़ दें। हम लानत भेजते हैं हम उस दौर के ऊपर जब हमने ये लिखा था, और आज भी हम लानत भेज रहे हैं कि आपने ना सिर्फ डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज बल्कि पूरी आवाम को जलील करके रख दिया है। पीटीआई को वोट देने पर यंग डॉक्टर्स भी परेशान। लोगों को पीटीआई को वोट देने का कहा, हम शर्मिंदा हैं। लोगों को दवाई के नुस्खे पर पीटीआई को वोट देने का कहा, हम पर लानत हो। डॉक्टर कासिम की मीडिया से गुफ्तगू। कराची में बिजली का बहरान संगीन। मलीर, गुलिस्तान जौहर, गुलशन, औरंगी टाउन, कुरंगी, नाजमाबाद में 12 घंटे लोड शेडिंग। महमूदाबाद, शाह फैसल, फेडरल बी एरिया, तारिक रोड के इलाके भी मुतासर। शहर के बेशतर इलाकों में पानी की भी किल्लत। लॉकडाउन, गर्मी और लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी अजीरन। लाहौर के निजी स्कूल में जिनसी हिरासगी के वाक़े की तहकीकात। असातिज़ा की तरफ से जिनसी हिरासगी का निशाना बनने वाली तालिबात कल बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब। मुअत्तल और बर्खास्त असातिज़ा को भी बुला लिया गया। कराची में समुद्री हवाएं बंद, गर्मी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में भी सूरज जलाल में आ गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का नया सिलसिला कल से मुल्क में दाखिल होगा। खैबर पख्तूनख्वा, बलाई पंजाब, अंदरूनी सिंध, मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में बारिशें होंगी।
बाबर आजम इंग्लैंड में अच्छी कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म, कहते हैं सीरीज जीतने की कोशिश करेंगे। और वेस्टइंडीज के साबिक क्रिकेटर एवर्टन वीक्स चल बसे। एवर्टन वीक्स को लगातार 5 टेस्ट इनिंग्स में सेंचुरियां बनाने का एजाज हासिल था।